हमारे जीवन में खुश होने और दुखी होने के बहुत से कारण हैं। खुश होने का एक कारण यह भी है कि आपको भगवान ने एकदम ठीक ठाक बनाया है, लेकिन दुखी होने का एक कारण यह भी है कि ठीक ठाक बनाने के बावजूद भी आप खुश नहीं रहते। एक ऐसे इंसान जिसे भगवान ने ठीक ठाक तो नहीं बनाया, लेकिन उनके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं था। सेठलिजी, बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा। सेठलिजी एक बहुत ही अच्छे और अमीर खानदान से थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े होने के बाद उनके माता पिता को ये पता चला कि उन्हें माइक्रोसोफिया नामक एक बीमारी है, जिसमें सामान्यतः रूप से समय के साथ मुंह तो बड़ा हो जाता है, लेकिन सिर का विकास नहीं हो पाता। जब ये बात उनके माता पिता को पता चली तो उन्होंने लोगों के डर से सेठलिजी को सर्कस में बेच दिया। इसके बाद सेठलिजी सर्कस में काम करने लगा और लोगों को अपने फनी नेचर से हंसाने लगा, और इस वजह से वह बहुत फेमस हुआ। इसके बाद उसे हॉलीवुड मूवी में ऑफर भी आने लगे। 1932 में उन्होंने फ्रीक नामक एक मूवी में अभिनय भी किया, जिससे वह रातों रात फेमस हो गए। 1936 में एक चिंपैंजी ट्रेनर ने सेठलिजी को गोद लिया। मरते दम तक सेठलिजी का उन्होंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन मरने के बाद उनकी बेटी ने सेठलिजी को स्वीकार करने से मना कर दिया और लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया। लॉस एंजलिस के मेंटल हॉस्पिटल में सेठलिजी 3 साल तक था। उसके बाद उसके एक करीबी दोस्त ने कोर्ट में अपनी याचना दाखिल की और सेठलिजी की कस्टडी ली, और सौभाग्य से उसे वह कस्टडी मिल भी गई। इतना फेमस होने के बाद भी सेठलिजी का कोई स्थायी घर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सेठलिजी की थोड़ी हालत बिगड़ने लगी। उसके मिर्गी के दौरे बढ़ने लगे, आंखों से और कानों से कम सुनाई देने लगा और दिखाई देने लगा, और 1971 में सेठलिजी की मृत्यु हो गई। सेठलिजी का मानसिक विकास तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फनी नेचर से लोगों को हंसाना सिखाया, जिससे लोग उन्हें काफी पसंद भी करते थे। इसलिए जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी स्थिति में हो, हंसना और मुस्कुराना कभी न भूलें। थैंक यू।